पीछे चले जाते हैं। इसको परख कर देखते नहीं हो जो तुम्हारे अंदर में काम कर रही है। इस व्यवस्था के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया, क्या बोल के? पढ़ो फिर से एक बार। हाँ, 8:20। हाँ, व्यवस्था और चेतौनी ही की चर्चा किया करो। व्यवस्था और चेतावनी के विषय में तुम क्या करो? चर्चा किया करो। हाँ, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। निश्चय उनके लिए पौ नहीं फटेगी, मतलब सूरज देख नहीं पाएंगे, अगला सूरज। यदि संत पौलुस ने जिस तरह से उसको समझ में आ गया कि मुझ में और ही प्रकार की व्यवस्था काम कर रही है बोल के समझ कर उसने बताया कि मुझे पाप में गिरा रही है ये व्यवस्था बोल के समझ गया। 7:23 वचन में रोमियो का पुस्तक में, वैसे ही प्यारे लोगों हमारे अंगों में लड़ाई करने वाले उस बुराइयों को हम जांच करना चाहिए जो हमारे अंदर में लड़ाई कर रही है। उस व्यवस्था के बारे में हम सावधान होना चाहिए कि मेरे अंग में कौन सा व्यवस्था काम कर रही है, पवित्रता कर रही है या दूसरे की बुराई कर रही है, या किसी का भलाई के बारे में मेरे जीवन में काम कर रही है, या दूसरे का अंधेरे करने के लिए मैं कर रहा हूं, या मैं चोरी करने के लिए प्रयास कर रहा हूं, नहीं तो किसी का अच्छा करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार की व्यवस्था जो हमारे अंगों में काम करती है उसको तुम जांच पड़ताल करो, नहीं तो पाँव में पड़ेगी। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तुम पाप करते रहोगे मर जाओगे। तुम्हारे अंगों में काम करने वाली उस व्यवस्था को पहचान कर अगर तुम उसकी ओर ध्यान नहीं दोगे तो पाँव में पड़ेगी, मतलब सूरज देख नहीं पाओगे, मर जाओगे बोल के परमेश्वर कहते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में साफ बोल दिया परमेश्वर ने, यशायाह के बता दिया। तो फिर प्यारे लोगों आज हम मसीह के नाम को धारण किया हुआ व्यक्ति हो सकते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हो सकते हैं, बाइबल का ज्यादा ज्ञान हमारे अंदर में हो सकते हैं। यदि हमारे अंदर में हमारे शरीर के अंदर में दूसरे प्रकार का व्यवस्था यानी पाप की व्यवस्था अगर काम कर रही है तो तुम परमेश्वर की उस व्यवस्था की ओर ज्यादा चेतावनी करने की बहुत जरूरी है। तुम्हारे अंगों में जो लड़ाई कर रही है जो पाप, उसको निकालना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने शरीर के अंगों में लड़ाई करने वाले उस पाप से अगर विजयवंत नहीं होते हो, उस बुराई से बाहर नहीं आते हो, आपके क्रिया अगर नहीं बदलते, आपके जीवन के रहने वाले उन दुष्टता के स्वभाव को आप छोड़ते नहीं हो जो आपके अंगों में लड़ाई कर रही है, आप केवल ऊपर से मसीह मसीह बोलते रहोगे तो प्रभु के आगमन में जाना आपके लिए बहुत कष्ट हो जाएगा। अब कोई भी हो, चाहे सेवक हो, चाहे विश्वासी हो या अन्य संसार में कोई भी हो, यार लोगों आप हमारे यीशु मसीह को क्या सोचते हो? हमारे यीशु मसीह केवल मसीह लोगों के लिए ही प्रभु यीशु है, मसीह के लिए ही प्रभु इस दुनिया में आया, मसीहों के लिए। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ब्रह्मांड में कोई जाति नहीं है, मत नहीं है, भेद नहीं है। मानव जाति जहां तक रहता है वहां तक उन सब के लिए परमेश्वर है हमारा यीशु। केवल ये मसीहों के लिए ही यीशु नहीं है, ये मसीहों के लिए ही ये वचन नहीं है, ये ब्रह्मांड में रहने वाले उन तमाम मानव जाति के लिए ये वचन है। ये वचन को मानकर ये केवल एक ही जाति के लिए, एक ही मसीह के लिए वचन है बोल के आप उसको टाल दिया मत करो, छोड़ दिया मत करो। ये मनुष्य के लिए उतना ही प्रामुख्य वचन है जो व्यक्ति के जीवन को सुधार सकती है, प्रभु के पास कर सकती है। इसलिए तुम प्रभु ईश्वर को अलग मत करो। इसलिए प्रभु ने क्या किया? योना 3:16 के अनुसार क्या बोला परमेश्वर ने? जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, मतलब चाहे वो धनी हो या कंगाल हो, चाहे वो कोई प्रकार का गोरा कलर का हो या काला कलर का हो, मानव में जाति में वो कोई भी हो, वो सब के लिए उस पर यीशु पर विश्वास करने वाले के लिए अनंत जीवन। तो आप एक केवल मसीहों के लिए ही प्रभु है बोल के आप प्रभु को अलग मत करो। मनुष्य के लिए परमेश्वर समान ईश्वर है, मानव जाति का एक ही ईश्वर है, वही है प्रभु यीशु मसीह। मार्ग सत्य जीवन नहीं बोला, मेरे अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं बोला। इसलिए प्रभु को मार्ग दिखा रहा है। इसलिए हम अपने जीवन को क्या करना चाहिए? जांच पड़ताल करके देखना चाहिए। क्या बोल के? हमारे शरीर में लड़ाई करने वाले उस व्यवस्था को पहचानना चाहिए जो पाप, बुराई, गंदे काम, दुष्ट विचार, दूसरों को बुराई करना, अंधकार काम करना, विचार करना, इस तरह के
छोटे छोटे गलतियां या बड़े गलतियां भी आपके अंदर में पाई जाती है, तो ये पाप है प्यारे लोगों। ये पाप का व्यवस्था तुम्हारे अंगों में काम कर रही है, जिसके बारे में तुम्हें सावधान होना चाहिए। ये तो पौने पट्टी बोला, मतलब सुबह देख नहीं पाओगे, मर जाओगे बोला प्रभु। इसलिए हमारे जीवन को चेक करके पड़ताल करके उन सारे बुराइयों से हम क्या करना चाहिए, आजाद होना चाहिए। इसलिए संत पौलुस बोलता है कि मैं अभागा मनुष्य हूं। क्या बोल रहा है, मैं अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन बचाएगा। पढ़ो 24 वचन, रोमा का 7 का 24। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। क्या बोल रहा है, मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर के पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। मतलब बुद्धि से तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को मान लेते हैं, पर जब शरीर की क्रिया जब आते हैं तो पाप का सेवन कर लेते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, प्रभु के भवन में आने तक, प्रभु के घर में आने तक कि तब तक ही परमेश्वर है, प्रभु है बोल के अपने जीवन को तो संभाल लेते हैं। मगर थोड़ा सा बाहर निकलते ही हमारा जीवन में वापस वही पाप और अंधकार के कामों को हम करते हुए रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही हमारे पाप की मुक्ति होती है, हमारे पाप की व्यवस्था से मुक्ति होती है। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्यारे लोगों, इसलिए इस व्यवस्था को चेतावनी बोलते, कौन चेतावनी, अंतिम दिनों में होने वाले घटनाओं के बारे में परमेश्वर ने सावधान कहा, सावधान रहो, तुम उन भरमाने वाले झूठे मसीह लोगों से और झूठे नबियों से तुम सावधान रहने के लिए बोल रहा। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए हम सावधान होने का ये समय है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज संसार में ऐसी बुरी बुरी बीमारियों को परमेश्वर ने भेज दिया है। उस बुरी बीमारी के कारण लोग, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, सबके सब मरते बोल के इर्मिया के पुस्तक 16वां अध्याय, इर्मिया के पुस्तक 16वां अध्याय 4 वचन में ये कई हजार साल पहले ही बुरी बुरी बीमारियों के बारे में भविष्यवाणी किया। आज कोरोना वायरस जैसा बुरी बीमारी दुनिया में है क्या? कोरोना वायरस कौन सा बीमारी है? सबसे बड़ा बुरी बीमारी है। उससे अच्छे प्रधानमंत्री हो या देश के नेता हो या कोई बड़े बड़े अधिकारी हो, उसको सुनते ही क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखो बोले, क्या रखना चाहिए? सोशल डिस्टेंस रहो बोले, तुम दूर रहो बोले, नहीं तो क्या होगा, तो बीमारी लग सकता है बोले। कब तक सोशल डिस्टेंस को पालन करेंगे लोगों? हम कब तक? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। हमको कौन से डिस्टेंस से दूर रहने वाले में? पाप, बुराई, गंदे काम, व्यभिचार, दुष्ट काम, ऐसे पापों से हमको दूर रहना चाहिए। ये डिस्टेंस रखो। ये सोशल डिस्टेंस रखेंगे कब तक चलेगा? लॉकडाउन है तब तक प्लान करेंगे, लॉकडाउन फूटते ही सोशल डिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा, सब लोग चिपकना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं बोलता हूं, आपको सोशल डिस्टेंस रखना है तो अधिकारी बोले रखो, अच्छी बात है, मगर मैं यीशु मसीह के नाम से आपको एक चेतावनी देता हूं, आप पाप से, बुराई से, गंदे कामों से, दुष्टता से, गंदे विचारों के से डिस्टेंस रखो, दूर रखो, तब तुम बचोगे। तब तुम क्या करोगे? बचोगे। तुम्हारा जीवन अनंत जीवन के योग्य हो जाएंगे। इसलिए पढ़ो अभी। उनके विषय यहोवा यो कहता है, उनके विषय में यहोवा यो कहता है, वे बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे, वो बुरी बुरी बीमारियों से मरेंगे। हाँ, उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, उनके लिए कोई छाती नहीं पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा, ना उनको मिट्टी देगा। रुको अभी कोरोना वायरस से मरने वाला व्यक्ति के लिए कोई छाती नहीं पीटेगा, कोई उसको मिट्टी भी देगा नहीं। कोई मिट्टी देगा बोलने से क्या मालूम है? घर के लोग भी मिट्टी देने के लिए जा रहे नहीं है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज में मैंने देखा था, वो लेटेस्ट न्यूज में क्या हो गया, कोरोना वायरस से उसका बाप मर गया। बेटे को फोन आ गया, पिताजी
गुजर गए बोलने से वो क्या बोल रहा मालूम है, उसको ले जाकर उधर दफना दो बोले। उसकी लाश को भी घर में लेके आने के लिए वो बेटा मिट्टी देना चाहता नहीं है और घर में लेके आना चाहता नहीं, उसको उधर ही दफना दो बोल रहा। ये भविष्यवाणी पहले प्रभु ने बोला, उसको कोई मिट्टी भी देने वाला नहीं रहेगा। म्युनिसिपालिटी के लोग जा रहे पोखला से गड्ढा खोद रहे, खींच के उसमें डाल दे रहे हैं। देखो कितना भयानक बीमारी है ये पहले ही कान खोल के सुन ले। तेरा नाम अबल के आनंद भविष्यवाणी बोलने वाले पहले ही प्रभु हमारे परमेश्वर ने कर हजारों साल पहले ये भविष्य ने बता दिया इन बुरी बीमारी के बारे में, जो मिट्टी भी दे नहीं सकेंगे लोग, उसके बारे में विलाप भी नहीं करेंगे। कोई हो रहा क्या? क्यों नहीं रहा मालूम है उनके बारे में? क्योंकि वो घर में अगर इस पर छुएंगे तो उसकी बीमारी इनको लगेगी, ये भी नाश हो जाएगा, इसलिए उस कचरे को उधर ही फेंक दो बोले, उस व्यक्ति को उधर ही फेंक दो बोले कि उनके लिए कोई विलाप भी करने वाला नहीं है। आज कोरोना वायरस से मरने वाले का हालत क्या है मालूम है? उनके लिए कोई रोने वाला नहीं है, कोई उनके लिए मिट्टी देने के लिए जाने वाला नहीं है। सिर्फ म्युनिसिपालिटी के लोग, घर वाले कोई नहीं जाएगा मिट्टी देने के लिए, बहुत कम लोग हैं। मैं खुद देखा हूं न्यूज में, वो बोल रहा है खुद अपना, उसका पिता मर गया है कोरोना वायरस से, वो बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए उस लाश को, उधर तुम लेकर जाओ, इनकार कर दिया। जो बाप ने जन्म दिया, उसको बड़ा किया, सब कुछ किया, आज उस बाप को मिट्टी देने के लिए ये व्यक्ति क्या बोल रहा, ये बुरी बीमारी से वो तो मर गया, मगर हम मिट्टी में नहीं मिलना चाहते, मिट्टी में मिल गया जाने दे, क्योंकि वो छूने वाला बीमारी है। इसलिए कोई विलाप भी नहीं कर रहा है, कोई रो रहा भी नहीं, मर रहा है तो मरने दो। ये भविष्यवाणी पहले हो गया। पढ़ो, अभी पढ़ो, कुछ समझ आता। उनके विषय यहोवा यो कहता है, उनके विषय में यहोवा यो कहता है, वे बुरी बीमारियों से मरेंगे, बुरी बीमारियों से मरेंगे, उनके लिए कोई छाती न पीटेगा, उनके लिए कोई छाती नहीं पीटेगा, न उनको मिट्टी देगा, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। आज कोरोना वायरस से मरने के बाद क्या होगा मालूम है? उनको भूमि पे खाद के समान ट्रकों से भर के ले जाकर फेंक रहे। क्या कर रहे? ट्रकों से भर कर, जिस तरह से हमारे ब्लैक गोल्ड सिटी में कोयला को कैसा खाली करते हैं, ब्लैक गोल्ड सिटी चित्रकूट का कोयला को निकाल के खाली कर देते पूरा, ऐसे ही ये इनके लाशों को ले जाकर क्या कर रहे हैं? खाली कर दे रहे जंगलों में। इटली, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों में क्या हो रहा है? ट्रकों से भरकर जाके ले जाके फेंक दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बारे में पहले भविष्यवाणी है। क्या उनकी भविष्यवाणी है? कि उनको खाद के समान पृथ्वी पर फेंक दिया जाए। ये भविष्यवक्ता पहले ही भविष्यवाणी को प्रभु के जरिए बोल दिया। इसलिए आप इर्मिया 16वां अध्याय का 4 वचन से 6 वचन तक पढ़ने से तुमको ये पूरा समझ में आ जाएगा प्यारे लोगों। इसलिए सबसे ज्यादा आप वचन के ऊपर ध्यान रखना है। पवित्र शास्त्र देखो, ये पवित्र शास्त्र देखो सब लोग, इस पवित्र शास्त्र को ये ध्यान करना है, ना किसी साधु संत पे, ना किसी फॉल्स प्रोफेट्स टीचर्स के ऊपर में अपना मन मत रखो। सबसे बड़ा खुदा है, यही आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के वचन है, इसके ऊपर में आपका ध्यान रहे। इसी कारण से अंतिम दिनों में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए इस संदेश को आपको दे रहा है। प्रभु के नाम की महिमा। लोगों वहां पर 6 वचन में हम ध्यान करने से छोटे से लेके बड़े तक मरेंगे। पढ़ो। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, छोटे बड़े सब मरेंगे। क्या होगा? छोटे और बड़े। छोटे बोलते कौन है? छोटे बोलने छोटे बच्चे भी बोल सकते हैं। छोटे बोलने से एक धन नहीं रहने वाला एक कंगाल को बोल सकते हैं। छोटे बढ़ रहेंगे।